नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। और आप दो लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, जो आप देखिए चाचा शरद पवार पर भारी पड़े अजीत पवार, जो शरद पवार की एनसीपी है ना, उससे उसमें फूट हो गई है और उनके भतीजे अजीत पवार अलग हो चुके हैं और कुछ विधायकों के साथ मिलकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। और आप देखिए महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। महाराष्ट्र को देखना चाहें तो ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कौन है, एकनाथ संभाजी शिंदे, और राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। क्या ये आप लोग देखें, महाराष्ट्र फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ये मामला लंबा चलने वाला है, खिंचने वाला है। एनसीपी की स्थापना आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। अब ये चुनाव आयोग में जाएगा, आप देखें कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए। अगर चुनाव आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की भी बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 300 कितना, आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखते हैं कि जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आने दीजिए क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब मुंबई में कूटनीतिक केंद्र खोलेगा ताइवान। ताइवान लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ संकेत दे रहा है। ताइवान की आप लोग बात करें तो ये आप देखें ताइवान देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी है, आप देखेंगे। चाइना इस पर अपनी कब्जे की बात करता रहता है ना, तो उसी की बात हो रही है। भाजपा से गठबंधन में सेयद आंक रहा है नफा नुकसान। पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चाओं के बीच शिरोमणि अकाली दल में बैठकों का दौर जारी है। और पहले आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का ही दल सहयोगी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा अलग हो गया था। पंजाब में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और इससे आप देखते हैं कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले पर लगा एनएसए। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक को आप देखते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ था, जो फोटो, उसी की बात हो रही। फिर उस पर आप देखते हैं कार्रवाई भी हुई है और उसका घर भी गिराया गया है। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में आप देखिए वर्तमान में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है आपका, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर बदल की सुगबुगाहट केंद्र में आप देखेंगे, ठीक है, केंद्र में आप सुनने को मिल रहा है कि क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा केंद्र सरकार में। 30,000 कोर्ट में वकीलों में झड़प, हवाई फायरिंग, देखिए वकील ही लड़ रहे हैं। बांडीपुरा के जंगलों में अब लगा पर्यटकों का मेला। उत्तरी कश्मीर में आप लोग बात हो रही है। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा अनुमान क्या देता है, भाग होता है उसका। आपकी अनुमति के बिना साझा नहीं किया जा सकेगा डेटा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी। मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा विधेयक। डाटा शेयर की जानकारी लेना होगा आपका अधिकार। डाटा नियम उल्लंघन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और देखिए बिल का मतलब होता है कि कोई प्रस्ताव अगर राज्यसभा लोकसभा में आने वाला है तो उसे आप लोग क्या कह देते हैं, बिल कह देते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा से वो पास होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो बन जाता है कानून, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए जी किशन रेड्डी, भाजपा की बात हो रही। तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 की ओर बड़े कदम, रॉकेट से जुड़ गया अभियान। इसरो ने चंद्रयान
3 मिशन की और कदम बढ़ाया है। अभियान पर रवाना होने के लिए तैयार, यानी बुधवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र रॉकेट से जोड़ दिया गया है। इस यान को इसरो अपने रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से लॉन्च करेगा। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब PhD अनिवार्य नहीं, नेट होगी न्यूनतम योग्यता। UGC ने बदले भर्ती से जुड़े नियम, 1 जुलाई 2023 से होगी प्रभावी। शोध को बढ़ावा देने के लिए 2018 में PhD को किया गया था अनिवार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब आप देखिए और मौका मिल पाएगा और लोगों को भी। और यहाँ UGC की बात करें ना तो आप देखिए क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मणिपुर में 2 माह बाद दोबारा खुले स्कूल। आप देखते हैं जो जनजातीय हिंसा मणिपुर में फैली हुई है। देखिए ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए म्यांमार से लगती है, तो वहीं की बात हो रही है। पाक में इस्लाम कबूल ना करने पर ईसाई महिला की हत्या। ये आप देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बंटवारे के समय बहुत सारे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू भी गए हुए थे। कहते हैं आज की उनकी संख्या ना के बराबर है। या तो कहते हैं धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा, या मार दिया गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। झारखंड के तवरेज हत्याकांड में 10 दोषियों को 10 साल की सजा, ये आप देखेंगे। और ये आप लोगों को 4 साल बाद आया ये फैसला। 2019 के इस मामले में 4 वर्षों तक अदालत का निर्णय आया। तवरेज हत्याकांड के उन्मादी भीड़ की हिंसा बताते हुए देश भर का में विरोध किया गया था, तो उसी की बात हो रही। ऑफिस कंप्यूटर पर गेम डाउनलोड ना करें केंद्रीय कर्मी। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। इंटरनेट मीडिया व नेटवर्किंग साइट पर निजी सूचनाएं सीमित रूप से साझा करने की सलाह दी गई है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर जांच परख के ही दोस्ती का अनुरोध स्वीकार करें। इस साइट के मुताबिक आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से जांच परख कर ही दोस्ती का अनुरोध स्वीकार करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इसके जरिए भी ठगी होने लगी, लोगों को फंसाया जाने लगा। कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों या किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना को इंटरनेट पर मीडिया पर पोस्ट या शेयर नहीं करना चाहिए। इंटरनेट मीडिया पर उन्हें अपनी सरकारी ईमेल ID भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हर 120 दिन से पहले अपने पासवर्ड को बदल देना चाहिए और पुराने पासवर्ड को रिपीट नहीं करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को वाईफाई, ब्लूटूथ को भी अपने मोबाइल में हमेशा ऑन करके नहीं रखना चाहिए। कर्मचारियों को गूगल प्ले स्टोर जैसे अधिकृत स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। ये आप लोग CA फाइनल में अक्षय रमेश इंटरमीडिएट में श्रीकर ने किया टॉप। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बुधवार को CA फाइनल पर आप देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी किया है, उसी की बात हो रही। ये आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखते हैं अगर हम लोग बात करें नई दिल्ली की, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे कि 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यमुना में दूषित पानी जाने बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करने में सरकार की नाकामी। कहा संवैधानिक अधिकार की गारंटी के बावजूद प्रदूषण की पीड़ा से जूझ रहे नागरिकों को नहीं मिल रही राहत। ये आप देखिए NGT कह रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आप देखते हैं 2010 में इसकी स्थापना हुई थी ना। यमुना की बात करें तो आप देखते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है उसी की बात हो रही है, ठीक है। DU के बीटेक प्रोग्राम में प्रवेश शुरू 25 तक आप लोग कराएं, पंजीकरण करवा सकते हैं। SCO में चीन के BRI के खिलाफ अकेले खड़ा रहा भारत। और संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बाद आप देखिए हुआ संयुक्त घोषणा पत्र। रूस, पाकिस्तान के साथ सभी मध्य एशियाई देशों ने भी किया चीन का समर्थन। और आप देखते हैं कि 2030 तक सर्वाधिक एजेंडा बनाने के प्रस्ताव को भी भारत का साथ नहीं मिला। PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में SCO के शीर्ष नेताओं की बैठक। संगठन में BRI से
खुद को अलग करने वाला देश बना भारत, और चीन की तरफ से आयोजित सम्मेलन में सिर्फ भारत ही शामिल नहीं हुआ। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 में संघ, और इसका हेडक्वार्टर का बीजिंग चाइना में आप लोगों को देखने को मिलता है। सदस्यों की बात करें तो चीन हो गया, भारत हो गया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें देखने को मिलेंगे सदस्य। ठीक है, राजभाषा इसकी चीनी रूसी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जस्टिस भुइया और जस्टिस भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश हो रही है। घरेलू रक्षा विनिर्माण पर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली और चेन्नई के बाद अब मुंबई में भी कूटनीतिक केंद्र खोलने की बात हो रही है ना, ताइवान की, उसी की बात हो रही है। विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्त से मिले हमारे नड्डा साहब, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। संवाद में करें ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा का प्रयोग, राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आप लोग बताइएगा। शहरीकरण से हासिल की जा सकती है 8-9% की वृद्धि, ये अमिताभ कांत करें। G20 शेरपा ने कहा है कि जनगणना मानदंडों के हिसाब से 5,500 छोटे शहरों के नियोजन की जरूरत है। देश का दक्षिणी भाग तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पूर्वी भाग को इसके बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये G20 के बारे में आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों से हमेशा बोल रहा हूँ कि इस तरह के जो भी संगठन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को हर हाल में रखना है। G20 की स्थापना अब देखते हैं कि 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय जापानी नौसेना का 6 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। आपसी सेना सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और जापान की नौसेनाओं ने बुधवार को विशाखापत्तनम में 6 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 23 का 11वां संस्करण है। 2012 में जापान में इसकी शुरुआत हुई, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें। ठीक है, नौसेना ने अभ्यास के लिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली, स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रुधि, इन सबको शामिल किया है। और एक बात आप लोगों को याद, 2012 में से शुरू हुआ था, ये 23वां है, क्या 2023 का है, और 11वां संस्करण है। ठीक है, जिमेक्स इसका नाम है। ठीक है, बढ़ रहा है साइबर सुरक्षा की चुनौतियां और कुशल पेशेवरों की भारी कमी। हमें वर्तमान में साइबर विशेषज्ञों की मांग और आपूर्ति में लगभग 30% का है अंतर। 2022 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 14 लाख घटनाएं दर्ज हुई, 2021 की तुलना में 3 गुना। और अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई माह में 40,000 पद इस सेक्टर में रिक्त हैं। पेशेवरों के लिए पायथन, HTML, जावा के साथ ही कोडिंग लैंग्वेज का जानकार होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं। अब आप देखें, ये राजनीति की खबरें हो रही हैं, चल रहा है सब। बस आप देखेंगे कुछ, अगर देखिए चुनाव हो रहा है, कहीं कुछ उलटफेर हो रहा है, तो वहाँ के बारे में याद रखा करिएगा, पार्टियों के बारे में याद रखा करिएगा। डेली हमारे नेता क्या बयानबाजी करते रहते हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि नैतिकता की उम्मीद नेताओं से हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। अपना अपना अलापते रहते हैं। अपराधियों का ब्यौरा अपलोड करने को NRC बनाए सॉफ्टवेयर। NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की बात हो रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डाटा अपलोड करने की जिम्मेदारी पुलिस और जिला अदालतों की होगी। समान नागरिक संहिता के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये आप देखिए, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, और आप देखते हैं कि इसमें समान नागरिक कानून लागू हो जाएगा, तो जो विवाह की रीति हो, तलाक की रीति हो, फिर चाहे आप देखिए संपत्ति के बंटवारे की हो, गोद प्रथा की बात हो, सब एक समान, सभी धर्मों के लिए बराबर कानून रहेगा। ठीक है, तो उसी का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ महिला होना ही जमानत देने का अधिकार नहीं है।
आधार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट का राय, अवैध संबंध में बाधक पति की हत्या करने वाली महिला को जमानत देने से इंकार किया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत 19 तक बढ़ाई। ये आप देखते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए थे ना 2002 के, उसमें आप देखते हैं कि दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने से संबंधित इन पर आरोप लग रहे तरह तरह के, तो उन्हीं की बात हो रही है। इस जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार ने रखा अपना पक्ष और पटना हाईकोर्ट में कहा कि इससे किसी की निजता का उल्लंघन नहीं है, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। यह सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, जातियों की जनगणना की बात हो रही है। वैसे आप देखते हैं हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना तो होती है, लेकिन उसमें आप देखिए हर जाति की गणना की बात हो रही है। और ऐसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि अच्छी तरह से उन जातियों के लिए कानून क्या चाहिए, क्या आप देखते हैं कि उनकी स्थिति है, उसके लिए क्या प्रोग्राम योजनाएं होनी चाहिए, उन पर सब पर अच्छे से बात हो सकती है। अब इसके विरोध में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जातियों में आपस वैमनस्यता, दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखिए 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी, 2011 में भी हुई थी, लेकिन आंकड़े नहीं आए हुए हैं। और जनगणना की बात करें तो आप देखेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार हुई थी, और नियमित जनगणना आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। प्रकृति के साथ लेकर बनी नदी जोड़ो परियोजना दूर करेगी पेयजल व सिंचाई समस्या। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूरी अनूठी सीप कोलार परियोजना व्यर्थ बह जाने वाले जल ग्रामीणों के लिए बनेगा संजीवनी। अच्छी बात है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है, एक सामान्य जानकारी मिलती है। मोदी से कैसे लड़ेगा घायल विपक्ष। ये आप देखते हैं कि आंतरिक टूट से लेकर भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी विपक्षी दलों के समक्ष यही दुविधा है कि घाव पर मरहम लगाए या राजनीतिक रण में उतरे। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, आप देख रहे हैं कि हर किसी के अपने सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के, और आप देखिए कि अगर ये गठबंधन किसी भी कारण से बनना, देखिए पहले बड़ा मुश्किल है। आपने देखा है कि पटना बिहार में एक रैली हुई, बैठक हुई, उसमें आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, ममता बनर्जी की अपनी अलाप है, सबकी अपनी अपनी चाहते हैं। और अगर ये फिर भी बन जाता है गठबंधन तो याद रखिए, और एक उम्मीदवार के सामने एक ही उम्मीदवार रहता है विपक्ष का, बीजेपी के उम्मीदवार के सामने, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को भी इस तरह के गठबंधनों से नुकसान हुआ है, सत्ता से बाहर भी जाना पड़ा। मातृभाषा में निहित समृद्धि का सूत्र, विश्व का कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिसकी शिक्षा अपनी भाषा में ना होती हो। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी ने 11वीं और 12वीं में 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की सिफारिश की। कोठारी आयोग से लेकर प्रोफेसर यशपाल कमेटी या दूसरे विद्वानों ने भी अपनी भाषाओं में शिक्षा की बात कही, मगर सत्ता पर एक ऐसा वर्ग हावी रहा जो अंग्रेजी की बूते की अपनी धौंस जमा सकता है। लिहाजा बार बार की सिफारिशों के बावजूद और शिक्षा की लगातार गिरती स्थितियों में भी भारतीय भाषाएं आगे नहीं बढ़ पाई। अब वर्तमान में केंद्र सरकार ने इस रोग की पहचान की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार इस बात को दोहराया गया कि यथासंभव अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर आप देखते हैं तो प्रादेशिक भाषा बोलने को ही प्राथमिकता दी जाए, उसके आगे स्कूली शिक्षा में भी इसे जरूरी माना जाए। पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है लेकिन उसमें पढ़ने वाले यदि अपनी प्रादेशिक भाषा में उत्तर देना चाहें तो उन्हें उसकी छूट दी जाए। मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा भी भारतीय भाषा में शुरू हो गई है और इसके लिए पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। इसी के समानांतर नौकरियों में भी अपनी भाषा धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। एक बात आप लोग देखते होंगे कि अभी अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप देखते हैं नौकरी नहीं मिलेगी आपको। कहीं आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाएंगे ना तो बड़ा भेदभाव है। हम लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उससे हमें आप देखिए क्या स्थिति हो रहती है। हालांकि गुलामी में पले और सामंती संस्कारों के अनिवार्य अपने विशिष्टता के लिए अभी भी अंग्रेजों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। नतीजन आज भारतीय भाषाएं कम से कम उत्तर भारत की स्कूलों से गायब हो गई हैं। निजी स्कूलों में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है। वहाँ 9वीं कक्षा से हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा मुश्किल से ही पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी के साथ जापानी, फ्रेंच आदि दुनिया भर की विदेशी भाषाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारत की कोई भाषा नहीं है, भारत की भाषाएं नहीं है। थोड़ी बहुत भारतीय भाषाएं सरकारी स्कूलों में ही बची हैं। वहीं दक्षिण भारत में कम से कम 10वीं तक भारत की परंपरा भाषाएं पढ़नी होती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में तो 2 से ज़्यादा भारतीय
भारतीय भाषाएं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध रहती हैं। इसलिए विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र जैसे विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी 11वीं में और 12वीं में अपनी भाषा के साथ साथ शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाओं का चुनते हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ने से दक्षिण भारत कहाँ पीछे रह गया है? क्या विकास के सभी पैमाने पर वहाँ बेहतर स्थिति नहीं है? उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी को विकास का पर्याय मानते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। उत्तर भारत में अंग्रेजी इतनी हावी होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में लाखों बच्चे हिंदी में फैल रहे हो रहे हैं और इसी अनुपात में उनकी शिक्षा की समझ में भी गिरावट आई है। याद रखें, विषय की समझ अपनी भाषा में ही बनती है। यदि एक बार समझ पैदा हो गई तो उसके बाद कोई भी विदेशी भाषा सीखना आसान हो जाता है और इसलिए पूरे यूरोप, चीन, जापान से लेकर दुनिया के सभी देश अपनी भाषा में ही शिक्षा देते हैं। कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है कि जिसका आप देखें शिक्षा अपनी भाषा में ना होती हो। यही कारण है कि वे वैज्ञानिक उपलब्धियों, नई खोजों, रचनात्मकता के विकास और समाज की बेहतरी में सबसे आगे हैं। कुछ लोग विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा अपनी भाषा में देने का विरोध करते हैं। यह भ्रामक अवधारणा, गणित का उदाहरण लीजिए। यदि व्यवहार में गुणा भाग करने की जरूरत पड़े तो सभी उसे आप देखिए अपनी भाषा में दोहराते हैं, यानी कि मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र मातृभाषा के अनुरूप विकसित होता है। इसलिए दुनिया को समझने की और उसकी शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। वही रचनात्मकता, नवोन्मेष को आगे बढ़ाती है। फिर शिक्षा वैसा बोझ नहीं बनती जैसा कि अपने देश में हो रहा है। स्कूली स्तर पर सर्वेक्षण बताते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल अंग्रेजी के कारण छोड़ते हैं। अंग्रेजी के दबाव में आप इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जाहिर है कि 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले तो छात्रों में अपनी भाषा में सोचने और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पैदा होगी और यह क्षमता उन्हें अपनी भाषाओं में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की किताबें लिखने को प्रेरित करेगी। क्या एक सच्चे प्रशासक और न्यायाधीश को जनता की भाषा नहीं आनी चाहिए? क्या लोग का यह अधिकार नहीं है कि उसे जो न्याय दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब या दूसरे अधिकारी उससे जो बात कह रहे हैं वह उसी भाषा में होनी चाहिए? यदि इसमें आप देखिए उसी आंचलिक बोली या भाषा के शब्द हों तो और भी अच्छा है। किसी भी महानगर में सबसे ज़्यादा बोलने वाले वहाँ की प्रादेशिक भाषा के लोग होते हैं और उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्रम आता है। असम से लेकर गुजरात, केरल, कश्मीर तक आप टूटी फूटी हिंदी की में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग ने ऐसा भ्रम फैलाया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है। उनका कुतक देखिए कि जब वे यही वकालत करते हैं कि विदेश में सिर्फ अंग्रेजी ही समझी जाती है, यह कितना बड़ा झूठ है। क्या चीन, जापान, फ्रांस में अंग्रेजी से काम चलता है? नहीं। पहले हम अपने देश, उसके समाज की भाषा सीखेंगे कि विदेश की। इस प्रकार सरकार सबसे प्रभावी कदम 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का होगा। निश्चित रूप से इससे शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है और उससे शिक्षा से पूरे देश की। चलिए, अच्छी बात है। हिंदी पर जो दिया जा रहा है, स्थानीय भाषाओं पर। सफलता का मूल। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता की कामना करता है। यह भी सफलता की परिभाषा और मानक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ही होते हैं, किंतु एक समान अर्थ में कहा जाए तो जब आप समाज, राष्ट्र अथवा अपने दायरे के लिए एक दृष्टांत बनने की योग्यता हासिल कर लेते हैं और आत्मसंतुष्टि का भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो उस स्थिति में आप सफल कहे जाते हैं। इस संघाई सहयोग संगठन की बात हुई है, उसी पर आप देखते हैं कि चाइना का पैंच हमेशा फंसा रहता है। कांवड़ यात्रा, ये आप देखते हैं कि शिव भक्त के जो रहते हैं ना, उनकी निकलती है। दुष्कर्म पीड़ितों को सहारा। मिशन वात्सल्य योजना दुष्कर्म पीड़ितों को आश्रय, भोजन के साथ साथ कानूनी सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की ये आप देखिए योजना है। चलिए, ये आप देखिए, ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं। इस समान नागरिक संहिता संबंधित तमाम पहलुओं पर भी हो समग्र विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया। इसके बाद इस विषय पर नई से बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार बार कह चुका है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, परंतु विपक्षी दल वोट बैंक के लिए अपना विरोध कर रहे हैं। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे में इस विषय से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं के बारे में विचार किया जाना चाहिए। और इस बार आप देखते हैं कि एक क्लास भी ली हुई थी हम लोगों ने, सामान्य नागरिक के नाम से। आप देखते हैं समान ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसी में आप लोग देख सकते हैं। आसान नहीं दिख रही है समान नागरिक संहिता की राय, देखते हैं आगे आने दीजिए क्या क्या होता है। सरकारी काम में मानसून का दखल, खरी तंज एक तरह से कहा जाता है। चुनावी चुनौतियां सुलझाने में जुटी सरकार, ये मध्य प्रदेश की बातें हो रही हैं। कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह का श्रीराम प्रेम, ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश के जो हैं। देश में बनेगी सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन, और ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि चीन के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बनने जा रहा है भारत। ये आप लोगों को बता दूं, ग्रीन हाइड्रोजन को आप लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, पर्यावरण के भी लिए सही रहता है।
मारुति ने 20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहन सेगमेंट में रखा और कारों की टेस्टिंग की हर 3 महीने में होगी समीक्षा। बैंकों के प्रमुखों ने आज मिलेंगी वित्त मंत्री सीतारमण साहब, हमारी वित्त मंत्री साहिबा है ना। विमान आपूर्तिकर्ता को हाईकोर्ट से मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के विमान आपूर्तिकर्ताओं को महीने भर में 2 बार अपने विमानों का मुआयना करने के साथ रखरखाव की भी मंजूरी दी है। ये भी दिवालिया होने के कगार पर। रूस की जीडीपी में 0.6% की वृद्धि। विलय अधिग्रहण सौदे का आप देखते हैं कि मूल्य 75% गिरा। चालू खरीफ मौसम में आप देखिए 26.14 लाख टन श्री अन्न खरीदी केंद्र सरकार। रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए आरबीआई ने दिए सुझाव। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रुपये को आईएमएफ के एसडीआर समूह में किया जाए शामिल। आरटीजीएस का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल किया जाए सुनिश्चित। ये भी आप देखिए। अगर आईएमएफ की बात हम लोग करें ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना, उनसे उभरने में सहायता करना। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 12 प्राथमिकता वाले देशों की पहचान की बात हुई। सेवा क्षेत्र की वृद्धि स्वस्थ पड़ी 3 माह के निचले स्तर पर आप देखेंगे। पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जून में घटकर 58.5 पर और आया, मार्च में 61.2 पर था। अब तक 4,900 से अधिक फर्जी जीएसटी पंजीकरण रद्द किए गए। जीएसटी एक कर आया हुआ था, आपने देखा होगा 2017 में, उसी की बात। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कह रहे हैं युवाओं को कामकाजी बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। और आप देखिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई हुई है उसमें यही बात भी हो रही है। तो चलिए, नीति आयोग 2015 में आया था योजना आयोग को विधि स्थापित करके। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन कहलाएगा। ये छात्रों से संवाद करते अमृत सेन आप देखते हैं कि विश्व भारती विद्यालय के छात्रों से आप देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आईएमएफ बोर्ड ने, ये आप देखते हैं 12 जुलाई को बेल आउट पैकेज की मंजूरी की उम्मीद है। सहवाज कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। भारत की अंतरिक्ष तकनीक में अंतिम पड़ाव पर तक जाने का एक दमखम। एनवाईटी ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को चीन को टक्कर देने वाला बताया। रिपोर्ट में कहा कि भारतीय स्टार्टअप देश के विकास को धमाकेदार बना रहे हैं। स्कॉटलैंड में महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। और फ्रांस में सिमट रहा है जो हिंसा अभी फ्रांस में हो रही है। कनाडा में फन फैलाकर फुफकार रहे हैं खालिस्तान समर्थक। भारतीय वंशी सांसद कह रहे हैं ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। लखनऊ पहली बार करेगा विश्व कप मैचों की मेजबानी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि क्रिकेट को पसंद किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। एलपीएल के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट को मिले। भारत के लंका प्रीमियर लीग का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स को मिला। आर्थर आर्यन नेहरा ने चौथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। युवा तैराक हैं आर्यन नेहरा ने। राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप का अंत बुधवार को एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रयांश अवनीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के प्रयांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने बुधवार को यहाँ विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में फाइनल में इजराइल को 146-144 से हराकर जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संन्यास के तुरंत बाद विदेशी लीग नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर। स्वाति को मेदवेदेव जीत के साथ अगले दौर में आप देख रहे हैं शीर्ष खिलाड़ी हैं। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। यहाँ आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। रेबीज ने बचाव के लिए लुई पास्चर ने 9 साल के बच्चे को लगाया टीका। 1885 में आज ही फ्रांसीसी विज्ञानी लुई
पास्चर और उनके सहयोगियों ने रेबीज से बचाव के लिए तैयार टीका का प्रयोग किया था। इसमें इसकी पहली डोज 9 वर्षीय जोसेफ को लगाई गई थी। 2 दिन पहले जोसेफ को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। बच्चे को कुल 14 डोज दी गई थी। टीका रेबीज से बचाने में प्रभावी रहा। बंगाल में हुई भारत के पहले वनस्पतिक उद्यान की स्थापना 1778 में आज ही बंगाल में हुगली नदी तट पर भारत के पहले वनस्पतिक उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बॉटनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी। 100 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैले इस उद्यान में 12,000 से अधिक दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हनुमंत सिंह ने तबाह कर दी थी पाक के टैंक रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट जनरल हनुमंत सिंह का जन्म 1933 में आज ही राजस्थान में बाड़मेर जिले के जासोल गांव में हुआ था। 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारतीय सेना की पूना हार्स रेजिमेंट की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान सेना की 48 टैंकों वाली रेजिमेंट को तबाह कर दिया था। शानदार नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित हुए। सेवानिवृत्ति के बाद संन्यास आश्रम चले गए और 10 अप्रैल 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सेना ने उनके सम्मान में गाँव में उनके घर के आगे टैंक खड़ा किया हुआ है। AI कॉन्फ्रेंस से पहले अपने मूव का रिहर्सल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। देखिए, खास व्यायाम से हो सकता है अल्जाइमर से बचाव। नियमित रेसिस्टेंट ट्रेनिंग इस बीमारी के लक्षण के प्रकटीकरण को टालने में मददगार होने की बात हो रही है। नवजातों को एंटीबायोटिक दवा देने के लिए पैमाने में बदलाव को सुझाव। 1 साल तक मंगल ग्रह जैसे वातावरण रहेंगे 4 लोग। अल नीनो बढ़ा सकता है वैश्विक तापमान, WMO कह रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कह रहा है। 7 वर्षों में पहली बार अल नीनो की बन रही स्थिति। और 23 मार्च 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, विश्व मौसम विज्ञान की। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूरे शरीर पर टैटू के कारण नहीं मिल रही नौकरी, देख लीजिए बड़ी। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें, तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, बस मेहनत करते रहिए।